हम सर अगर मान लीजिए बदफोजन हमारा सबसे लास्ट विलेज है बदफोजन, उनको अगर कोई काम होगा डिप्टी सीओ से तो उनको क्या चित्रगाम रुख करना पड़ेगा? मैं यही चाहता हूँ कि अगर वची वाला कोई काम होगा तो उनको शुपियाँ करना पड़ेगा। देखिए यही कन्फ्यूजन है सर, मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ कि शोपियान से, चाहे कलर एरिया से, चाहे बदफोजन से, चाहे हुरपोरा एरिया से, चाहे रिशनगरी एरिया से, चाहे केकाम एरिया से, किसी को डिप्टी सीओ के पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी उनका डोमेन नहीं है। ओके। किसी भी फर्द को वहाँ पे डिप्टी सीओ के पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये लोगों को तासुर दिया जा रहा है कि अब आपको डिप्टी सीओ के पास जाना है। क्यों आना है भैया? डिप्टी सीओ का जो डोमेन है वो सब डिवीजन में होता है जी। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सीओ बैठा है जी। और सीओ के पास सारे पावर्स है जी। और जो भी यहाँ के लोग हैं ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी एक्सेस थोड़ी दूर होती है सीओज ऑफिस से। आपको डिप्टी सीओ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि आपको डिप्टी सीओ के पास जाना है एप्लीकेशन लेके। ऐसा कोई, आप ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो है एसडीएम है ज़ैनबपोरा, क्या आपके एरिया से या शोपियान के एरिया से कोई आता है एसडीएम ऑफिस? नहीं आता है, ज़ैनबपोरा वाले ही आते हैं वहाँ पे। आते हैं ना ज़ैनबपोरा वाले। इसी तरह वो उसके डोमेन जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो है, जो वहाँ पे एसडीएम का जो ज्यूरिडिक्शन है, उस डिप्टी सीओ का ज्यूरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ एसडीएम तक ही है। यही बदकिस्मती है कि उन्होंने पहले पढ़ा नहीं और डिप्टी सीओ का जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है उसका कोई रोल ही नहीं है। उसका जो पोस्ट है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो डिप्टी सीओ का पोस्ट है वो सिर्फ सब डिवीजन में होता है और जो उसका हेडक्वार्टर पे नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपका सिर्फ चीफ एजुकेशन ऑफिसर का रोल होता है।